नक्षत्र राशि ये सब याद तो रखनी है, लेकिन इनकी गहराई में जाकर के ये देखना है। जो अभी नीलिमा ने भी बोला, अभी मैं उनकी बात का इत्तेफाक करता हूं कि आपने गुरु चंडाल तो देख लिया, लेकिन गुरु चंडाल कैसा? अभी शुक्राचार्य कहते हो कि गुरु श्री शुक्राचार्य बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्योतिषी है। अब इस धरा पे ज्योतिषी नहीं मिलेंगे तो और कहां मिलेंगे? इसीलिए इतने बड़े बड़े नाम श्री भोजराज द्विवेदी जी और भी इस तरह के हमारे महाराज जी, इतने बड़े बड़े ज्योतिषी यही तो बने थे। और लेकिन ज्योतिष का यहां पर जिस प्रकार से कपड़े का कारोबार होता है, उसको तरह तरह के रंगों में ढाला जाता है और बुंदेल का उसको कुछ बल भी दिए जाते हैं। ये सारा कार्य भी शुक्र के कार्यों में आता है, ये कपड़ों के कार्यों में आता है। तो अगेन देखिए, शुक्र फिर आपको मिल गया जोधपुर में, सूर्य नगरी में, यहाँ जोधपुर की धरती। तो इतने बड़े संयोग मिलते हैं यहाँ पर। और एक बात और, आप गॉड पार्टिकल की बात सुनते हैं, जिसको दुनिया इतनी देर से ढूंढ रही है। तो गॉड पार्टिकल का मतलब क्या है? गॉड पार्टिकल धरती पे जब कुछ नहीं था, जोधपुर में सबसे ज्यादा उठते थे। तो ये बात तो सत्य हो गई कि शुक्र तो जरूर है सूर्य में। फिर यहाँ पर जितनी मीठी बोली है, यहाँ पर मेरे अपनों ने बताया, कहते यहाँ तो गाली भी थी, क्योंकि मिक्सिंग गई होगी है, पानी प्रयोग से नहीं पैदा होता। तो वो पैदा हुए। उसके बाद जब शुक्र यानी कि उपजाऊ मिट्टी का कण उनके अंदर मिला, तो एक जीव पैदा हुआ। एक भ्रूण जब उसके साथ मिला तो तब एक जीव उत्पन्न हुआ। ये संपूर्ण ज्योतिष है अपने आप, ये संपूर्ण ज्योतिष है अपने आप। तो इसीलिए शायद यहाँ पे घी ज्यादा खाया जाता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सूर्य नगरी है और वाकई में आसपास की सारी मिट्टी लाल है और बुद्ध की तरह भुनी हुई मिट्टी है और रेत से ही शीशा बनता है, जो बुद्ध की खास वस्तु है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी इंसान यहां पर आकर के वो लोग रहते हैं, वो दंपति रहते हैं जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, अगर यहाँ की धूप के अंदर अगर 1.25 महीना भी गुजारते और यहाँ का पानी पी के यहाँ का खाना खाए, तो बेटा वो बच्चा पैदा करने में सक्षम हो जाएगी। ये दुरुस्त की बात है। ये लाल किताब है। लाल किताब ऐसे समझाती है ग्रहों को, और ग्रहों की व्याख्या को अगर आप पूरी तरह से समझ गए और रियलिटी में कौन सा ग्रह क्या करता है, किसके साथ मिलके क्या बना देगा, अगर ये समझ गए तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के साइंटिस्ट सबसे ऊपर होंगे और कोई नहीं हो सकता। और कोई भी अच्छा साइंटिस्ट सिर्फ एक ज्योतिषी बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। ये रियलिटी। तो ऐसे साइंटिस्ट बनने के लिए हमें ग्रह, नक्षत्र, राशि ये सब याद तो रखनी है, लेकिन इनकी गहराई में जाकर के ये देखना है। जो अभी नीलिमा ने भी बोला, अभी मैं उनकी बात का इत्तेफाक करता हूं कि आपने गुरु चंडाल तो देख लिया, लेकिन गुरु चंडाल कैसा? अब इसमें तो 4 तरह का गुरु का चंडाल बनता है। सूर्य यानी कि सूर्य नगरी जोधपुर। अब ये तो, लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ी चीज जुड़ी है। यहां मैं जिसको भी देख रहा हूं उसमें मीठापन तो है ही, शायद ज्यादा घी खाने के कारण उत्साह भी उतना ही है। और
उत्साहवान लोग ही जीवन के अंदर कुछ खास कर गुजरने की ताकत अपने अंदर रखते हैं। तो आज ये जोधपुर का रहस्य मुझे जैसे ही पता चला, मैंने मिनट नहीं लगाया आपके सामने खोलने का, तो ये है लाल किताब के अनुसार जोधपुर। और 4 तरह का गुरु चंडाल कैसे हो गया? एक में बृहस्पति खराब है, राहु शुभ है, एक वो गुरु चंडाल। एक में बृहस्पति शुभ है, राहु खराब, दूसरी तरह का गुरु चंडाल है। और तीसरी तरह का गुरु चंडाल कि दोनों ही अशुभ है, और चौथी तरह का दोनों ही शुभ है। तो किसी एक गुरु चंडाल का फल एक जैसा कैसे हो सकता है? देखो सही, बिल्कुल सही। तो फलित करने के लिए पहले किसी भी ग्रह की शुभता और अशुभता को तोड़ना बेइंतहा जरूरी है। और सिर्फ एक योग देख के बोलना, मेरा ख्याल ये विद्वान का काम है। योग देख के बोलना विद्वान का काम नहीं है। योग की योग्यता को देखना पहले विद्वान का काम है, तब बोलना ये विद्वान का काम। और हम ज्योतिषकार हैं, विद्वान हैं, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमें ताकती है। बाहर निकलते हैं लोग हमें गुरु जी बोलते हैं। तो इसीलिए हमारी ये जो वेशभूषा है, इसका सम्मान करते हुए, हम जो काम कर रहे हैं उस विद्या का सम्मान करते हुए, हमें ऊपर ऊपर की विद्या नहीं जाननी। हमें अपने बेस को इतना पक्का करना है कि हमें हर राशि, हर ग्रह और ग्रह के नक्षत्र में ये सारी चीज की शुद्धता, और हर राशि का कर्म क्या है, हर ग्रह का कर्म क्या है, ये कौन सी राशि से कौन सी चीज होती है, कौन से ग्रह से कौन सी चीज होती है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, इसका दिमाग तो घुटनों में है। किसी भी ऐसे इंसान के लिए हम ये बात करते हैं जो सही तरह से कुछ भी अपने आप को साबित नहीं कर पाता, कोई ढंग की बात नहीं कर पाता, बेमतलब कुछ भी बोल देता है, उसे हम कह देते कि इसका दिमाग तो घुटनों में। तो हमारे ज्योतिष में इसको साबित करना हो कि इसका दिमाग घुटनों में है। सिंपल, मेष लगन हो, सूर्य 10वें घर में बैठा दो, घुटनों में दिमाग चला जाता है। क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर घुटनों का स्थान जन्म कुंडली का 10वां घर है, और वहां पर जब सूर्य आप बैठा देते हो तो इंसान के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ठहराव ना होना, किसी चीज के ऊपर ना टिकना, बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे किसी भी चीज का बुरा मान जाना, इसी चीज को तो कहते हैं घुटनों में दिमाग होना। ठीक। और फिर एक लाल किताब में कहावत है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। अब ये कैसे हो जाता? शुक्र छठी राशि के अंदर नीच का माना जाता है, कन्या के अंदर नीच का माना जाता है। लेकिन जब ये अपने मित्र का घर भी है उसके, और जब ये दृष्टि से देख रहा है तो अपनी उस राशि को देख रहा है, तो छठे घर में बैठा हुआ हो और उस वक्त दूसरे गुरु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए, जो उनकी वर्ष की दृष्टि पड़, यानी बृहस्पति की दृष्टि, तो एक गुरु को दूसरे गुरु का सहारा मिल गया। ऐसे में वो खराब घर, नीच घर ना होकर के उसकी तलाओं का घर बन गया। तो ऐसा इंसान कई बार दिखने में बेवकूफी भरे डिसीजन लेता है, लेकिन उसका काम ही सिद्ध हो जाता है। उसको दूसरों से पहले नौकरी मिलती है, दूसरों से पहले उसे इज्जत मिलती है, दूसरों से पहले उसे समृद्धि मिलती है, ये सब कुछ होता है। तो रियलिटी में क्या, मेरा सिर्फ आप सबको इतना ही कहना है, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े विद्वान मंच पे विद्यमान है, ये सब आपके लिए है कि अगर करना है
तो हर घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठ के अंदरूनी तौर पे कौन सी ताकत पा जाता है और कौन सी ताकत छोड़ देता है, इसके बारे में जानकारी होनी बेहद जरूरी। और दूसरा, खराब इच्छा भी नहीं है और ऐसा भी, इसलिए यहां आया तो मेरा भी बुद्ध जागृत हो गया पहली बार ये सारी बातें सुन के। तो मुझे ये तो नहीं पता यहाँ पर बिजनेसमैन कितने बड़े बड़े निकले, लेकिन मुझे पता चला कि मारवाड़ी तो सारी यही क्या था। तो जैनियों का खास है, लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ी चीज जुड़ती है। यहां मैं जिसको भी देख रहा हूं उसमें मीठापन तो है ही, शायद ज्यादा घी खाने के कारण उत्साह भी उतना ही है, और उत्साहवान लोग ही जीवन के अंदर कुछ खास कर गुजरने की ताकत अपने अंदर रखते हैं। तो आज ये जोधपुर का रहस्य मुझे जैसे ही पता चला, मैंने मिनट नहीं लगाया आपके सामने खोलने का, तो ये है लाल किताब के अनुसार जोधपुर। लेकिन अब इसकी मैं व्याख्या और भी थोड़ी करना चाहता हूं। मेरी एक प्रॉब्लम है, आज आप मेरे को नाम बता दीजिए, याद नहीं रहेगा, आपकी शक्ल सारी जिंदगी मुझे याद रहेगी। उसका कारण ये भी है कि रोज मैं 200-250 इंसानों से मिलता हूं तो शायद नाम नहीं याद रख सकता। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, मैं किसी भी चीज से गुणों को बहुत ख्याल रखता हूं और सब भूल जाता हूं। उसका कारण ये है कि मेरी दिनचर्या जो होती है वो ज्योतिष से होती है, जो समापन होता है जिनका वो भी ज्योतिष से होता है, तो शायद कुछ और याद रखने की इच्छा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं। इसलिए यहां आया हूं तो मेरा भी बुद्ध जागृत हो गया पहली बार ये सारी बातें सुन के। तो मुझे ये तो नहीं पता यहाँ पर बिजनेसमैन कितने बड़े बड़े निकले, लेकिन मुझे पता चला कि मारवाड़ी तो सारी यही ख्याल था। तो जैनियों का खास है, और जैनियों के लिए एक खास बात कही जाती है कि अभी तो 0.3% है, जिस दिन 3% हिंदुस्तान में जैनी हो गए तो अमेरिका भी हमारे आगे पानी भरेगा, इतनी बड़ी बात कही जाती है। और वो शायद सूर्य नगरी के अंदर बुद्ध होने के कारण कही जाती है, क्योंकि बिजनेस और बुद्ध दोनों एक। और इसके बाद और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सूर्य नगरी और वाकई में आसपास की सारी मिट्टी का और बुद्ध की तरह भुनी हुई मिट्टी है, और रेत से ही शीशा बनता है जो बुद्ध की खास वस्तु है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी इंसान यहां पर आकर के वो लोग रहते हैं, वो दंपति रहते हैं जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं। मेरी एक प्रॉब्लम है, आज आप मेरे को नाम बता दीजिए, याद नहीं रहेगा, आपकी शक्ल सारी जिंदगी मुझे याद है। उसका कारण ये भी है कि रोज मैं 200-250 इंसानों से मिलता हूं तो शायद नाम नहीं याद रखता। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, मैं किसी भी चीज के गुणों को बहुत ख्याल रखता हूं। संयोग बना, जब मैं आया तो अनीश व्यास जी ने मेरा स्वागत किया, श्री भोजराज जोशी जी ने, रमेश जोशी जी ने हमारा स्वागत किया, और एक शब्द बोला, सूर्य नगरी में आपका स्वागत। तो एक तो सूर्य नगरी हो गई, और ऊपर से इतने शानदार इस प्रोग्राम में जो हमारे शास्त्रों में सूर्य माना जाता है, यानी कि राजा, तो राजा साहब भी उपस्थित हो गए। और उसके बाद सूर्य की तरह प्रकाश में ज्ञान देने के लिए हमारे गुरुजन भी उपस्थित हुए। तो इतने सारे सूर्य तो पहले ही हमें मिल गए, लेकिन लाल किताब के अनुसार मैं आज इस सूर्य नगरी की विवेचना करना चाहता हूं। लाल किताब के अनुसार सूर्य यानी कि जहां सूर्य की गर्मी पड़ती, जहां सूर्य पहले उपस्थित होता है, और सूर्य बनता किससे?
लाल किताब के अनुसार सूर्य बनता है बुध और शुक्र को मिला। और यहां आने के बाद मुझे पता चला कि पूरे हिंदुस्तान में देसी घी की खपत जोधपुर में सबसे ज्यादा होती है। तो ये बात तो सत्य हो गई कि शुक्र तो जरूर है सूर्य में। फिर यहां पर जितनी मीठी बोली है, यहां पर मेरे अपनों ने बताया, कहते यहां तो गाली भी दी जाती है तो सा करके दी जाती है, यानी आदर से। तो ये मीठी बोली और मीठी गाली, इसका कॉम्बिनेशन तो बुध ही हो सकता है। तो मीठी बोली मीठी गाली बुध, और यहां पर घी की इतनी खपत ये शुक्र, और इन दोनों को मिला के बनता है सूर्य, यानी कि सूर्य नगरी जोधपुर। और कौन सी ताकत को देता है, इसके बारे में जानकारी होनी बेहद जरूरी। और दूसरा, खराब से खराब घर के अंदर बैठ के भी कौन से ग्रह की युति या कौन से ग्रह की दृष्टि ऐसी बन जाती है कि वो खराब घर में होने के बावजूद भी औसम हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। इसकी जानकारी अगर हमने अपनी टिप्स के ऊपर कर ली साल 2 साल लगा के, तो जिस प्रकार से कपड़े का कारोबार होता है उसको तरह तरह के रंगों में ढाला जाता है, और बुंदेल टाइप उसको कुछ बल भी दिए जाते हैं। ये सारा कार्य भी शुक्र के कार्यों में आता है, ये कपड़ों के कार्यों में आता है। तो अगेन देखिए, शुक्र फिर आपको मिल गया जोधपुर में, सूर्य नगरी में। तो अब यहां पर खास चीज क्या है? खास चीज ये कि दैत्यों के गुरु श्री शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु श्री शुक्राचार्य बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्योतिषी है। अब इस धरा पे ज्योतिषी नहीं मिलेंगे तो और कहां मिलेंगे? इसीलिए इतने बड़े बड़े नाम, श्री भोजराज द्विवेदी जी और भी इतने तरह के हमारे महाराज जी, इतने बड़े बड़े ज्योतिषी यही तो बनने थे। और लेकिन ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना ये शुक्र के बल है। वो धैर्य, वो सब्र, वो ज्ञान ये शुक्र के बल पे आता है। लेकिन ज्योतिष का कार्य करना और कैलकुलेशन गहराई की करना ये बुध के बल पे आता है। तो अगेन बुध शुक्र यहां जोधपुर की धरती है। तो इतने बड़े संयोग मिलते हैं यहां पर। और एक बात और, आप गॉड पार्टिकल की बात सुनते हैं जिसको दुनिया इतनी देर से ढूंढ रही है। तो गॉड पार्टिकल का मतलब क्या है? गॉड पार्टिकल धरती पे जब कुछ नहीं था, धरती पे जब कुछ नहीं था तो उस वक्त यहां पर नमी बनी। नमी ने शनि का अंधेरा बनाया। नमी और शनि के अंधेरे दोनों ने मिलकर एक तरह का बृहस्पति को जन्म दिया। और ये जब आपस में मिले तो चंद्रमा पैदा हुआ, यानी कि पानी पानी धरती पे हुआ। और जब पानी पानी धरती पे हुआ, उसमें से कुछ काई लगने लगी, कहीं कोई झिल्ली बनने लगी, कहीं कोई झिल्ली के रूप में कहीं अंडे विकसित होने लगे। तो वहां बुध पैदा हो गया। कहते थे चंद्रमा का पुत्र बुध, तो ये ऐसे ही तो बुध पैदा हुआ। और लेकिन कुछ बहुत सारी चीजों के मिक्सिंग से पैदा हुआ, जिसे